हाय गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था कि रीमार्केटिंग और कन्वर्जन कोड को कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे उनको कैंपेन पे इंप्लीमेंट किया जाता है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि गूगल में कितने टाइप्स के कैंपेन होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है और अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कैंपेन्स का ऑप्शन मिलेगा। कैंपेन्स पे जब आप आओगे तो ये आपको अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर स्टिल आपके पास ऑलरेडी कैंपेन क्रिएटेड है तो आपको जस्ट प्लस कैंपेन पे क्लिक करना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू कैंपेन्स। तो आज बेसिकली जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ टाइप ऑफ कैंपेन्स, कितने टाइप के कैंपेन्स गूगल एड्स के अंदर होते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो गूगल सबसे पहले आपसे आपके कैंपेन का, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अभी के लिए हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको इसको थोड़ी देर में कवर करवाऊंगा। सबसे पहले हम ये करते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। तो देखो, गूगल में आज के टाइम पे 7 टाइप ऑफ कैंपेन्स है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिमांड जेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड ऐप। और हम ये सारे कवर करेंगे, किसको किस टाइम चलाना चाहिए, किस तरीके से इनका यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता क्या है, देखो, जब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सिलेक्ट करते हो, रन करते हो, तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आपका एक तरीके का ऑल ओवर, लाइक जिसको बोलते हैं ना, ऑल राउंडर कैंपेन है। ये आपकी एड को हर फॉर्मेट पे रन करता है, चाहे वो सर्च नेटवर्क हो, शॉपिंग हो, यूट्यूब हो, डिस्प्ले हो, ये सब चीजों को कवर करता है। अगर आप देखोगे भी, रीच द राइट पीपल वेन एवर दे आर ब्राउजिंग विद एड्स ऑन गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, डिस्प्ले पे एंड मोर। मोर में जैसे आपका सर्च पार्टनर्स आ गए, जीमेल एड्स आ गई, अदर एड्स आ गई, ये सारी चीजों को कवर करता है। तो देखो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इंडिया में अगर आप बात करो, शॉपिंग कैंपेन्स और ब्रांडिंग पर्पज से ओके है, बट लीड जनरेशन के लिए कैंपेन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीड जनरेट करना है तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ से लीड्स बिल्कुल जंक वाली आती हैं, क्लाइंट बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। ठीक है ना। इसका एक्सपीरियंस अभी तक मेरा और मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं उनका किसी का भी अच्छा नहीं रहा है। तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगर आप मैं बात करूं तो ये शॉपिंग एड्स के लिए मेन यूज होता है इन इंडिया और ब्रांडिंग के लिए। अब आ जाते हैं हम सर्च नेटवर्क पे। देखो, सर्च नेटवर्क एड्स होती क्या है। सबसे पहले जैसे ही सर्च नेटवर्क एड्स होती हैं आपकी, आप इनके अंदर कीवर्ड्स को टारगेट करते हो। हमने कीवर्ड रिसर्च अपनी रिसेंट वीडियोस में सीखा है, किस तरीके से हमें कीवर्ड्स रिसर्च करनी चाहिए और कीवर्ड्स टारगेटेड कैंपेन जो सर्च नेटवर्क होता है उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो देखो, सर्च नेटवर्क एड्स में हम अपने कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, और जब भी उन कीवर्ड्स को कोई भी गूगल सर्च इंजन पेज पे आके सर्च करेगा, लेट्स से अगर मैं अभी सर्च करूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इफ यू सी, मेरा अगर मेरे कैंपेन में ये कीवर्ड्स टारगेटेड है और कोई इसको सर्च कर रहा है, तो पहले जो स्पॉन्सर्ड एड आती हैं इनको हम सर्च नेटवर्क एड्स बोलते हैं। और इन देखो, इनका गूगल का ना पेज डिजाइंड है ऑलरेडी, उसका यूनिवर्सल पेज डिजाइंड है। आपको क्या होता है, सबसे पहले 4 टाइप ऑफ स्पॉन्सर्ड एड दिखती हैं, शॉपिंग एड्स भी दिखती हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट हैंड साइड में भी इफ यू सी, आपको ये जो स्पेस है यहाँ पे भी आपका शॉपिंग एड्स आती हैं। बट राइट नाउ जो कीवर्ड है उसका इंटेंट है रिलेटेड टू सर्च। दैट्स वाई गूगल का जो पेज है, आपको सबसे पहले इसमें 4 टॉप 4 जो एड्स दिखेंगी, टॉप में जो 4 एड्स दिखेंगी वो स्पॉन्सर्ड एड होंगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4। उसके बाद गूगल अपने पेज पे मैप, जो गूगल माय बिजनेस लोकल लिस्टिंग जिसको आप बोलते हैं, वो शो करता है, और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक आता है, और आपको लास्ट में फिर 3 पेड एड्स दिखेंगी। ये बाय डिफॉल्ट होता है, बट स्पेस जो रहता है स्पॉन्सर्ड एड का वो 3 का रहता है। तो टोटल यू कैन से कि एक सिंगल सर्च इंजन पेज पे आपको 7 एड्स टोटल दिखती हैं। ओके।
और ये आपके सारे एसईओ के रिजल्ट्स हैं। अभी कुछ टाइम में गूगल ने अपडेट दिया है कि आपको बीच बीच में भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती रहेंगी पेज के, अदरवाइज ये टॉप 4 में रहती थी या फिर बिल्कुल बॉटम में 3 पे रहती थी। तो ये जो आपकी हैं ये सारी सर्च नेटवर्क एड्स हैं जिन पे आपका स्पॉन्सर्ड लिखा है, दीज आर हेडलाइंस और दीज आर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होती है वो क्लिकेबल नहीं होती है। अगेन जो आपका साइट लिंक होता है, जीएमबी लोकेशन होती है, वो आपकी क्लिकेबल होती है, ठीक है, जिनको हम साइट मैप्स भी बोलते हैं, साइट लिंक्स भी बोलते हैं। अभी अगर मैं आ जाता हूं सर्च नेटवर्क पे, तो सर्च नेटवर्क में जब भी आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड, आपके टारगेटेड कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड वहां पे आ जाती है। ये सबसे ऑन डिमांड एड्स रहती हैं। ऑन डिमांड मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सबसे रेलिवेंट ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पे लेके आती हैं। इनबाउंड है ये, इनबाउंड मतलब गूगल यूजर खुद आके आपके बिजनेस को गूगल पे आके सर्च कर रहा है, देन ओनली आपकी एड्स अपीयर होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डिमांड जेन। देखो डिमांड जेन नया है, अभी रिसेंटली गूगल ने यूट्यूब को और इसको मर्ज किया है, डिमांड जेन कैंपेन उसने बना दिया है इसको। इसमें आपकी एड्स जो रन होती हैं वो यूट्यूब पे, डिस्कवर पे एंड जीमेल विद इमेज। लाइक जीमेल जो एड्स आपने देखी है, लेट मी शो यू। अगर मैं अभी अपनी जीमेल ओपन करूंगा तो यू विल सी कि आपको प्रमोशन में जब आप जाते हैं, सोशल में अभी नहीं शो हो रही है मुझे राइट नाउ, मेरे को यहाँ पे पेड एड्स नहीं है। अदरवाइज जब भी आप जीमेल ओपन करोगे तो आप प्रमोशन में जाओगे तो आपको टॉप पे, ओके नाउ यू कैन सी हमें 2 स्पॉन्सर्ड एड यू कैन सी, दीज आर जीमेल एड्स। तो इसके लिए आपके पास यूजर का डेटा होना चाहिए और भी काफी पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप इनको रन कर सकते हो। ये भी हम अपने कैंपेन्स में कवर कराएंगे, बट इन सब के लिए मुझे एक डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत टॉपिक लंबा हो जाएगा। ये वाली वीडियो में अगर मैं हर चीज कवर करूंगा तो आई थिंक वीडियो ही हमारी आई थिंक 1+R की हो जाएगी। तो अभी हमारे लिए समझना है, जो समझना है वो है टाइप ऑफ कैंपेन्स। तो 7 टाइप ऑफ कैंपेन्स है। डिमांड जेन इज लाइक ये आउटबाउंड एड्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स लाइक आपकी जो रन होती हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स पे रन होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो गूगल की चैनल, जो गूगल की पार्टनर एडसेंस के अंडर आती हैं, उनके अंदर आपकी डिस्प्ले एड्स आती हैं और इसके लिए आप प्लेसमेंट्स अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिस्प्ले एड्स टोटली आउटबाउंड रहती हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तो यूट्यूब के जैसे ही वीडियो रन होती है तो नीचे आपको बैनर में शो होता होगा, एक बैनर आ जाता होगा यूट्यूब वीडियो पे, विच इज फ्रॉम डिस्प्ले एड्स। और जब भी आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, न्यूज चैनल्स पे जाते हो, या फिर आप अपना डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लॉग्स होते हैं उन पे जाते हो, तो वहां पे आपको डिस्प्ले एड्स जो शो होती हैं, स्पॉन्सर्ड एड जो होती हैं, वो गूगल की एड्स होती हैं। शॉपिंग एड्स, देखो सर्च और शॉपिंग ये दोनों डिमांड में रहते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शॉपिंग और सर्च, बट अभी मैं अगर बात करूं तो सर्च और शॉपिंग एड्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं। शॉपिंग एड्स क्या रहती हैं? सपोज दैट आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, लेट्स से आपने सर्च किया बेस्ट शूज फॉर मेन, तो यू सी जो ये एड्स आपके पास टॉप पे आ रही हैं, दीज आर स्पॉन्सर्ड एड। यू कैन सी स्पॉन्सर्ड इज आल्सो रिटन हियर। सो दीज आर स्पॉन्सर्ड एड्स। इनमें आपको प्रॉपर प्रोडक्ट की इमेज दिखती है, टाइटल दिखता है, प्राइसिंग एंड टोटली जो ब्रांड नेम होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ये भी काफी अगर मैं बात करूँ ROS पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है शॉपिंग एड्स। ये भी हम सारा कवर करेंगे। इनको मर्चेंट सेंटर अकाउंट के थ्रू रन किया जाता है। ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाता है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स अगेन आपका जो यूट्यूब पे आप जो भी स्किपेबल नॉन स्किपेबल एड्स देखते हो वो सारी यूट्यूब एड्स होती हैं आपकी। ऐप कैंपेन जो आप प्ले स्टोर पे या फिर iOS में जो आप ऐप स्टोर पे देखते हो, टोटली जो स्पॉन्सर्ड होती हैं वो आपकी स्पॉन्सर्ड एड जो भी रहेंगी वो आपकी गूगल एड्स के अंडर आती हैं, ऐप कैंपेन के थ्रू आती हैं। इस कैंपेन का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ऐप डाउनलोड लाना। देखो ऐप कैंपेन होता है जिसमें आप ऐप डाउनलोड करने के लिए जो भी आपको ऐप इंस्टॉल करवाने हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस, चूज योर ऑब्जेक्टिव। सपोज दैट आप अगर सेल्स कैंपेन चला रहे हो तो आपको हमेशा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन,
सर्च कैंपेन, शॉपिंग वीडियो, आप ये सारा ही यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा डेटा है। अगर आप शॉपिंग कैंपेन चला रहे हो, सेल्स कैंपेन चला रहे हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीड है तो आपको कौन से कैंपेन सिलेक्ट करने चाहिए। आपको इंडिया में अगर आपका टारगेट लोकेशन है तो आपको सर्च नेटवर्क कैंपेन रन करना चाहिए। आप डिस्प्ले एड्स पे जा सकते हो, बट डिस्प्ले मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा रीमार्केटिंग के लिए। आप वीडियो ऐड भी रन कर सकते हो, यूट्यूब कैंपेन, बट उसमें जो लीड्स की क्वालिटी है वो इतनी बेटर नहीं रहती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको क्वालिटी ऑफ लीड जनरेट करनी है तो सर्च आपको सबसे ज्यादा क्वालिटी ऑफ लीड देता है, और उसके बाद डिस्प्ले अगर आप रीमार्केटिंग कैंपेन चलाते हो तो वो आपको काफी फायदेमंद, बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। वेबसाइट ट्रैफिक, अगेन परफॉर्मेंस मैक्स इज बेटर, क्योंकि ये ब्रांडिंग के अंदर आ जाता है जहां आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करना होता है। ऐप प्रमोशन, जहां आपको ऐप डाउनलोड कराना है तो उसके लिए एक ही कैंपेन है, वो है आपका ऐप, जिसमें आपको ऐप इंस्टॉल करवाने होते हैं। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में आपको जो करना होता है आपके लिए वीडियो, डिमांड जेन एंड डिस्प्ले, देखो ये काइंड ऑफ रीच टू ब्रॉड ऑडियंस, और थोड़ा सा आप ये कह लो कि आपकी ब्रांडिंग के लिए होता है, तो उसमें आपके लिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, आप इनको रन कर सकते हो। लोकल स्टोर विजिट में आपका परफॉर्मेंस मैक्स है। पहले स्मार्ट कैंपेन होता था, लेकिन अब वो सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है। यहाँ पे आपको अपना जीएमबी जो गूगल माई बिजनेस है उसको लिंक करना पड़ता है गूगल एड्स के साथ। आफ्टर दैट आप लोकल स्टोर विजिट कैंपेन चला सकते हो। लेट्स से आपकी कोई शॉप है और आप चाहते हो कि उस शॉप पे कोई डायरेक्शन पे क्लिक करके, डायरेक्ट कॉल करके आपके पास पहुंचे या आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो सके, तो उसके लिए हम लोकल स्टोर विजिट कैंपेन चलाते हैं। और अगेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये टाइप ऑफ कैंपेन आपको समझाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि गूगल में कितने टाइप के कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हो, टाइप ऑफ कैंपेन्स कितने होते हैं। तो आपको हमेशा 7 इसका आंसर देना है। राइट नाउ इट्स 7, और ये चेंज भी होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। डिमांड जर्नी इट्स न्यू, ये रिसेंटली हुआ है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगर आपको हो तो इतना मेच्योर नहीं है, काफी टाइम से आ रहा है बट अभी भी इतना मेच्योर नहीं हुआ है। अभी इसका रिसेंट एक और अपडेट आया है कि आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में नेगेटिव कीवर्ड्स को एड ऑन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कैंपेन्स। ऑब्जेक्टिव भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फोन कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं या मेरी टीम विद इन 24 आवर्स आपको वहां पे जाकर के रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आगे भी ऐसे ही और सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू गूगल एंड मेटा एड्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।